यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी सरकार लगातार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर बजट जारी किया जा चुका है तो सख्ती भी दिखाई गई है। लेकिन लगता है अधिकारियों ने कसम खा रखी है कि वो सुधरने वाले नहीं, तभी तो बस्ती में 17 सड़कें कागजों पर ही गड्ढा मुक्त कर दी गई। कितनी अद्भुत हैं ये तस्वीरें और कितनी सुंदर। जिस तस्वीर के दर्शन दुर्लभ हो गए वो अधिकारियों की कृपा से बस्ती के आंगन से प्राप्त हुई। आधुनिकता के दौर में अधिकारियों के आशीर्वाद से बस्ती की जनता को लंदन की सड़कों का तोहफा दिया गया है। बाबूजी, सड़क मत देखिए, देखना है तो सरकारी दस्तावेज देखिए, जहां बस्ती की 17 सड़कें चकाचक हो गई हैं। मतलब कि अगर नंगे पांव भी निकल जाइए तो धूल पैरों को छू भी नहीं पाएगी। जनता और विपक्ष हल्ला करते हैं कि विकास कहां है, तो हुजूर आप लोगों की जोरदार फरमाइश पर हाजिर है विकास की अद्भुत और दंग कर देने वाली तस्वीर है। दरअसल एक तरफ योगी सरकार लगातार प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वही प्रयास पूरे होने की आस में इन्हीं गड्ढों में कूद रहा है, वो भी अधिकारियों की कर्मठता और जुझारूपन से। ये बस्ती है जहां गड्ढा मुक्त अभियान का साफ असर देखने को मिला और कागजों पर गड्ढों की ऐसी मरम्मत की गई कि विकास की नई धारा इस सड़क से गुजरने लगी। अरे इतना खराब रोड दोनों है ही नहीं बात है, जितना ही वाला खराब बात है। हाँ इतनी रोड पर ओकरे बाहर हाईवे से फिर सही रोड बात है। कप्तानगंज वाले तो इतना भयानक भयानक गड़ा हुआ की गाड़ी उल्टी जाए। क्या करते हैं आप? हमारा यही दुकान है पानी का। हाँ। तो उसमें कई लोगों का कहना कि सड़क गड्ढा मुक्त हो गई। सरकार कहा एक पैसा गड्ढा है तो मुक्त नहीं बात है। यहाँ पे हर तक जिले के अधिकारियों का दावा भी है कि सड़कें जिले की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं। कहो कुछ सुनाई बात है, आदमी वहाँ खाली कागज में भय बना, सड़क तो वैसे बता। कागजों पर सड़कें हुई गड्ढा मुक्त, 17 सड़कों के नाम पर हुआ खेल, सड़कों के नाम पर जारी एनओसी, हालात बद से बदतर। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का बीड़ा उठाया, लेकिन इसी में अधिकारियों और घपलेबाजों ने अवसर ढूंढ लिया। सड़कों के मरम्मतीकरण को सरकारी खर्रों में नया आकार दिया गया, सजाया गया, संवारा गया, लेकिन हकीकत में क्या हालात है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से पीछे सरकारों ने भी कहा कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त कर दी, कोई सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सारी सड़कें ध्वस्त हैं, कहीं पे विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। तमाम हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने कई बार यहाँ पर आंदोलन किया कि तमाम, चाहे आप गौर मार्ग भी देख लेंगे, वो भी एकदम पूरा गड्ढा युक्त है एकदम। हम लोग फिर दोबारा डीएम साहब के पास जाएंगे, उनको फिर उनसे अनुरोध करेंगे कि वो इसका जल्दी से जल्दी इसको निस्तारण करने का काम करें। टिनिच कप्तानगंज मार्ग ध्वस्त पड़ा है, वहीं संसारीपुर पैकोलिया मार्ग भी जर्जर है। मूड़घाट दुबौला पचपेड़वा मार्ग पूरी तरह से खराब पड़ा है, लेकिन कागजों में काम हो चुका है। अधिकारियों ने तो इन सड़कों की हालत सरकारी योजना जैसी कर दी है, जो कागजों में तो दुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में बर्बादी का नया मानक स्थापित कर रहे हैं। आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क इसे पड़ता है, हर महीने वक्त पर मिलती है पगार, तो नो टेंशन। दरअसल इन सड़कों को ठीक करने का आदेश आया तो सरकारी दस्तावेजों में ही जोरों से काम हुआ और सरकारी कागजों पर ही सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया, जिसके बाद सरकारी पगार पर बड़े दफ्तरों में बैठने वाले अधिकारियों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। शिकायत के बाद बड़े कमरे में बैठने वाले अधिकारी कैमरे से ही मुंह चुराने लगे और जो सरकारी खर्रा हाथ में था उसे मंत्र की तरह सुनाने लगे। ग्राम सड़क आरईएस के द्वारा ये बताया गया कि इस पर हम नवीनीकरण का कार्य करेंगे, इसलिए उस पर काम नहीं चल रहा था उन 9 सड़कों में से 3 में, और शेष 6 सड़कों में काम चल रहा था और वो लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। और जो पीएमजेएसवाई की 3 सड़कें थी, एक थी कप्तानगंज से दुबौलिया,
जिस पर काम शुरू हो गया है लगभग 2 दिसंबर से, जिसमें कि 80% काम पूरा कर लिया गया है। दूसरी सड़क थी टिनिज से कप्तानगंज, इसमें भी लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। चौथी जो है तीसरी सड़क जो है श्री राम जानकी मार्ग से उभाईपुर संसारी, ये भी पीएम जसवाई नवीनीकरण करने की बात कर रहा था। बाद में जो है इसमें जो है गड्ढा मुक्त कर लिया गया है। कुछ पीसी का काम कहीं कहीं बाकी है, पेंटिंग का। गड्ढा मुक्त अभियान पर जैसे ही सवाल पूछा गया तो पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात अधिशासी अभियंता RN यादव ज्योतिषी हो गए। अंटी से निकाली पोथी पत्रा और फिर सुनाने लगे ज्ञान, लेकिन उनके इस ज्ञान को इन सड़कों ने सिरे से खारिज कर दिया है। जब 70 और 80% काम तो छोड़िए, 5% काम तक नहीं हुआ। वहीं इलाके के विधायक जी को पता ही नहीं चला कि उनके इलाके का विकास जोरों पर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी अचंभित खबर आई कि जिस तरीके से कल के अखबार में ये पढ़ने को मिला कि बस्ती जनपद की 17 सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। मेरी अपनी विधानसभा में 2-3 सड़कें ऐसी हैं जिनमें लगातार जनता की आवाज़ उठ रही है, और अभी अगर उधर से गुजरा जाए भौतिक सत्यापन में पाया जाएगा ये गड्ढा मुक्त नहीं है। और विभागीय अधिकारियों का मुझे लगता है या तो लापरवाही है या तो जिसे कहते हैं कि भाई बहुत सक्रियता ना होने के कारण सक्षम और बड़े अधिकारियों से ऐसा किरकिरी होने का माहौल पैदा हो रहा है। मुझे लग रहा है जिलाधिकारी महोदय को जो लोगों ने बताया होगा वही उन्होंने रिलीज किया, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने गुमराह किया उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, गड्ढा मुक्त अभियान के नाम पर जो खेल ठेकेदार और अधिकारियों ने बस्ती में खेला है वाकई दिलचस्प है। सड़कों का अता पता नहीं और विकास हो गया ढेर सारा। न विधायक को पता, न जनता को पता और न ही पता अधिकारियों को। यही तो गुप्त सेवाएं हैं जो सरकारी इमारतों में बैठे अधिकारी बिना किसी जोर शोर और प्रचार के करते रहते हैं, और उसका सीधा लाभ इलाके की जनता को मिलता है ऐसी शानदार सड़कों के जरिए। यही अकाट्य सत्य है, बाकी सब मिथ्या। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश की रिपोर्ट।